जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। धर्म स्थानों के पाप। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, केवल संतों और फकीरों के कार्य जगतहित, मानवहित तथा आत्माओं के कल्याण के लिए होते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं, इसलिए यह कहा गया है कि गुरु बनाने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, लेकिन सच्चे गुरु के अंधे अनुयायी बन जाना ही कल्याणकारी है। एक मुसलमान फकीर ने कहा है कि अगर मुर्शिद गुरु कहे कि मुसल्ले नमाज पढ़ने की चादर को शराब में डुबो दो तो तुम डुबा देना, क्योंकि उसमें तुम्हारा भला छिपा है। वह जो भी कहता है वह अंतिम सत्य को जानकर ही कहता है। यह संतों और फकीरों की बात है जो हर युग में सत्य रहेगी। महात्माओं से दूर रहने वाले लोग बेहतर होते हैं। जो लोग महात्माओं के आसपास मंडराते रहते हैं वे भूल जाते हैं कि वे शिष्य बनकर आए हैं और गुरु बनने का सपना देखने लगते हैं। तब धर्म स्थानों, मठों और आश्रमों में पाप की शुरुआत हो जाती है। पाप तो पाप ही रहेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और चाहे किसी भी स्थान पर किया जाए। झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, तफरके विभाजन पैदा करना पाप है, निंदा करना पाप है। यही कारण है कि ऐसे लोगों ने मतों को विभाजित कर दिया, फिरके बना लिए और लोगों को भटकाने का काम किया। आज इसका परिणाम यह है कि आम आदमी की भावना धर्म स्थानों, मठों और आश्रमों के प्रति खराब हो गई है। हालांकि यह भूल हमारी ही है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करते हैं, मठों और आश्रमों में जाते हैं या संतों महात्माओं के पास जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता और न ही कोई उन्हें विचलित कर सकता है। हमारे स्वामी जी महाराज ने गुरु की तलाश में कई मठों, आश्रमों, तीर्थों और साधु संतों के यहाँ की धूल छानी। वे हमेशा मतलब की बात करते रहे, इसलिए उन्हें कोई धोखा नहीं दे सका। स्वामी जी ने कहा था कि चिराग तले अंधेरा रहता है, महात्माओं का ज्ञान अंधकार मुक्त होता है और बातें स्पष्ट होती हैं। हम महात्माओं के पास ज्ञान लेने जाते हैं, लेकिन भ्रमित हो जाते हैं और अपना लक्ष्य भूलकर व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि महात्माओं के पास रहने वालों से दूर रहने वाले बेहतर होते हैं। पास रहने वाले इसी भ्रम में रहते हैं कि हम महाराज जी के पास हैं, लेकिन न तो वे गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं और न ही गुरु की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। अगर हम इस बात को नहीं समझते तो यह हमारी गलती है, उनकी नहीं। जहां सच्चे महात्मा रहते हैं वहां ऐसे लोगों के पाप फलते नहीं हैं, हालांकि पलते जरूर रहते हैं, लेकिन महात्माओं के जाने के बाद ही वहां विभाजन हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं। राधा स्वामी मत एक था जो हुजूर महाराज का था, लेकिन आज कई भागों में बंट गया है। एक समूह के लोग दूसरे समूह को देख नहीं सकते। सिखों में विभाजन हो गया, जैन और बौद्ध धर्म में भी विभाजन हो गया। जितने विभाजन हुए उतनी ही धर्म के नाम पर लड़ाइयां बढ़ गईं। धर्म जो पर निंदा सम नहीं अधम गिरिसा का उपदेश देता है, उसी धर्म में निंदा का बाजार गर्म हो गया है। जिस धर्म के बारे में कहा गया है नहीं असत्य संपातक पुंजा, वही धर्म आज झूठ का केंद्र बन गया है। जय गुरुदेव।